जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके, जीएस, हिंदी, व्याकरण और करंट अफेयर्स से लगभग 70 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से कवर करेंगे। उसके बाद 60 क्वेश्चन जीके, जीएस और करंट अफेयर से है। तो पहला क्वेश्चन है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चौथा ऑप्शन याद रखिएगा, रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहा जाता है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है? बिल्कुल इसी टाइप के हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों, गुस्से का समानार्थी बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो क्रोध, अमर्ष, रोष ये सभी गुस्से का क्या है? समानार्थी है। जबकि अपकर्ष जो है ये गुस्से का समानार्थी नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है। तो देखिए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट यानी कि सजावट, बनावट, चिकनाहट, तो ये सभी जो है क्या होता है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो याद रखिएगा ये सभी चीज़ें जो है स्त्रीलिंग होंगे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। जैसे कि सजावट हो गया, बनावट, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए सभी वाक्य को ध्यान से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ये आपका तीसरा ऑप्शन होगा, यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। चलिए आगे देखिए, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना। चौथा ऑप्शन सही है। भई गति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का उपर्युक्त अर्थ क्या है? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपने को खतरे में डालना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि बुराई, फटकार और भर्त्सना ये सभी क्या है? निंदा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि इनमें से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन को सही कर लेंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा तब आपका स्तुति। स्तुति जो है निंदा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान के लिए उचित पर्याय का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का खाली स्थान है। तो यहाँ पर हो जाएगा गर्व, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कर्कश का दिया है मधुर, ये सही है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, रिजु का वक, यहाँ पे ऐहिक का दिया गया है लौकिक। तो ये जो है विलोम क्या है? अशुद्ध है। तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, जो आमिष नहीं खाता है उसको सामिष कहा जाता है, ये गलत है। जो आमिष अर्थात आमिष का मतलब होता है मांस, जो मांस नहीं खाता उसके लिए एक शब्द होता है निरामिष, ना कि सामिष। तो तीसरा ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। कहानी का प्लॉट, कहानी की मुख्य नायिका का क्या नाम है? तो याद कर लीजिए, हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। सही जवाब है भगजोगनी। देखिए कहानी का प्लॉट जो है ये किसके द्वारा रचित है? तो शिव पूजन साहय द्वारा रचित क्या है? आत्मकथात्मक शैली है। और इसमें मुख्य नायिका का नाम क्या है? भगजोगनी। चलिए अब यहाँ से आपके सामाजिक विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो 11 नंबर के बाद हम लोग 36 नंबर प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो 36 नंबर में है,
निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? बिल्कुल आपके एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो यहाँ पर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, धन कर क्या है? ये प्रत्यक्ष कर है। देखिए, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे आगे किसी दूसरे पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यक्ष कर का भार जो है उसी व्यक्ति को सहना पड़ता है जिस पर वह प्रारंभ में लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे निजी आयकर हो गया, कर्मचारियों द्वारा दिया गया सामाजिक सुरक्षा कर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, विक्रय कर, उत्पाद कर, मनोरंजन कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि धन कर क्या है? ये प्रत्यक्ष कर है। देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? चलिए, यहाँ पर आंसर आपको बता देते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से। आगे देखिए, सीमा शुल्क किसका साधन है? तो साथियों, सीमा शुल्क जो है ये हो जाएगा विदेश व्यापार नीति का क्या है? साधन है। अत्यधिक मंदी किस काल में हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, ये जो सीमा शुल्क है, याद रखिएगा, ये आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला टैक्स है। तो अत्यधिक यानी कि महामंदी किस काल में हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1929 से लेकर 34। भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? यहाँ पे प्रत्येक नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रत्यक्ष। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे ग्राम सभा। तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और विंस्टन चर्चिल कौन थे? तो ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल। इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो साथियों, सिंपल क्वेश्चन है, अमेरिका देश के संविधान से मूलभूत अधिकार को लिया गया है। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है और इसे भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में रखा गया है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? चलिए 43 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 6 सप्ताह के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राज्यपाल को है। और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 213 के तहत। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। आगे देखिए, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म हो जाएगा बौद्ध धर्म। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने किया था, जिनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। जैन साहित्य को कहा जाता है? तो साथियों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। जैन साहित्य को कहा जाता है अंग। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, अंग। याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, कन्याकुमारी से कोलंबो। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो आंसर बताएंगे आप सभी, कन्याकुमारी से कोलंबो के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो यहाँ पर 48 का सही जवाब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी
तट रेखा है? देखिए साथियों, भारत के टोटल ऐसे 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगा हुआ है, और जिसमें सबसे अधिक तटरेखा वाला जो राज्य है ये हो जाएगा गुजरात। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो साथियों, गंगा और यमुना दोनों नदियों को कहा जाता है खुला नाला, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ गंगा दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन ही आपका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 होना चाहिए था यहाँ पे। तो अनुच्छेद 1 में क्या घोषित किया गया है? इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो राज्यों का संघ। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। तो इसे कहा जाता है क्या? तो याद रखिएगा वनीकरण। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, वनीकरण यानी वृक्षारोपण, यानी कि वृक्षहीन क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की प्रक्रिया को ही वनीकरण कहा जाता है। मिलिंद पन्हो क्या है? और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। इसके बाद एक और क्लास है रात 8:30 बजे, और रात 8:30 बजे की क्लास में एडुटोरिया सामान्य अध्ययन की बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और एक क्लास आपको डेली ज़रूर अटेंड करना है शाम 7:30 बजे। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिलेगा, उसका नाम है दिवाकर स्टडी IQ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें डेली टॉपिक वाइज क्लास चलता है। तो साथियों, मिलिंद पन्हो क्या है? तो सिंपल क्वेश्चन है, बौद्ध काव्य पट को ही मिलिंद पन्हो कहा जाता है। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो साथियों, ये पाया गया है छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, और उपराष्ट्रपति जो है क्या होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सांसद, यानी संसद सदस्य नहीं होता है। चौथा ऑप्शन सही है। लोकसभा का सदस्य होता है, गलत है। राज्यसभा का सदस्य होता है, गलत है। देखिए, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन सदस्य नहीं होता है। किसी भी सदन का सदस्य होता है, यह भी गलत है। तो केवल चौथा ऑप्शन ही सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो साथियों, ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये किस पर आधारित था? तो साइमन कमीशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सबसे पहले लगाया था? तो साथियों, ये लगाया था फर्डिनेंड मैगेलन ने। तो ऑप्शन में केवल मैगनल दिया गया है। और वास्को डी गामा की बात करें तो ये 1498 ईस्वी में भारत आया था, और यह भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 5.5 घंटे का। सही जवाब है पहला ऑप्शन। किसने कहा भूमि का मतलब जमीन का ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है? तो साथियों, ये जो कथन है किसका है? तो मार्शल का है। किसका है? मार्शल का। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए। और साथियों, आपको एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा 1951 में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 60 का 1951। अब यहाँ से देखिए साइंस के प्रश्न स्टार्ट होता है। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है टाइटेनियम का, जिसका सिंबल Ti है।
पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। तो साथियों पीतल जो मिश्र धातु है ये बना हुआ है किससे? तो तांबा और जिंक के मिश्रण से बना हुआ है। और पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो साथियों नॉट गेट जो है याद रखिएगा ये एकल ट्रांजिस्टर द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? चलिए 67 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करें। तो साथियों पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब है पादप होते हैं। कौन होते हैं? पादप। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? चलिए 68 के लिए आंसर बताएंगे। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो यहाँ पर 68 का सही जवाब है मैदा और खमीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, आपातकालीन हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन को कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो साथियों ये जो होता है एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। और मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण। कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रोटीन। चौथा ऑप्शन सही है। लीवर यानी कि यकृत जो कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अमरबेल जिसको कसकुटा भी कहा जाता है ये क्या है? स्टार मार्क कर दीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे साथियों अमरबेल यानी कि कसकुटा जो है ये क्या है? तो एक प्रकार का परजीवी है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है परजीवी। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? चलिए आंसर बताएंगे। नाइट्रोजन जो है किसका अनिवार्य घटक होता है? तो याद रखिएगा ये प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो साथियों प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किया था मैक्सवेल ने। किसने किया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो साथियों पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। किस पर? पदार्थ की चमक पर। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो साथियों ये है आयन मंडल। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। क्षोभ मंडल पहली परत है और इसी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर आता है समताप मंडल और इसी समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है? तो ये पशु है ऊंट। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो साथियों यहाँ पर 78 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नसें। कौन लाता है? नसें। पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? तो प्यारे साथियों गर्म रक्त वाला जानवर जो हो जाएगा ये बंदर हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है बंदर।
पित्त कहाँ पर संग्रहित होता है? तो साथियों पित्त जो है ये कहाँ पर संग्रहित होता है? तो पित्ताशय में। तीसरा ऑप्शन सही है। और पित्त जो है कहाँ से निकलता है? यकृत से। और संग्रहित कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय मांसपेशी। ये एक संयोजी उत्तक नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। मांसपेशियों में थकान खाली स्थान के इकट्ठा होने से होती है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से होती है। निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। तो किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? तो 83 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा गामा किरण। चौथा ऑप्शन याद रखिएगा क्या हो जाएगा? गामा किरण। साफ रातें बादल वाली रातों से ठंडी क्यों होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण के कारण। ऐसा क्यों होता है? विकिरण के कारण। क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। क्लोरीन गैस जो है अश्रु गैस का क्या है? मुख्य घटक है, याद रखिएगा। और एक होता है हंसाने वाली गैस जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। ये क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस भी कहा जाता है। अब यहाँ से सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और कुछ जीके क्वेश्चन है। भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है, किसने कहा था? तो ये जो स्टेटमेंट है ये है जेफरसन थॉमस। पूरा नाम है जेफरसन थॉमस। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर 87 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये दैमाबाद से। कहाँ से? दैमाबाद से। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, दैमाबाद। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो साथियों विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा जा रहा है। सही जवाब है धर्मपाल। जबकि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछे तो कुमारगुप्त। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए 89 के लिए आंसर बताएंगे। तो साथियों जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। चौथा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो प्यारे साथियों ये पर्वत श्रृंखला है यूराल पर्वत श्रृंखला। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, यूराल पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश किसी भी पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। बाकी जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार ये करता है। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? ध्यान दीजिए यहाँ पे पूछा गया है विश्व में दूसरा सबसे लंबा, तो समुद्री तट जो है ये चेन्नई शहर में स्थित है। और उस बीच का नाम क्या है? तो मरीना बीच, याद रखेंगे, जो कि भारत का सबसे लंबा और विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है, बीच याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सिंपल क्वेश्चन है, 93 का आंसर हो जाएगा 1 GB बराबर यहाँ पे दिया गया है 10,240 MB, जो कि गलत है क्योंकि आप सभी जानते हैं 1 GB में होता है 1024 MB। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही क्या है? गलत है। एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो साथियों ये जो पुस्तक है ये लिखा गया किसके द्वारा? तो सही जवाब है तस्लीमा नसरीन के द्वारा। ध्यान रखेंगे तस्लीमा
तस्लीमा नसरीन के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, एग्जाइल। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? अब देखिए कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं सार्क में टोटल 8 सदस्य देश है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे पूछा गया है संस्थापक सदस्य देश कौन सा नहीं है, तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा। देखिए अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है लेकिन संस्थापक सदस्य नहीं है, क्योंकि सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। किन किन देशों के द्वारा? तो इसकी स्थापना जो है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा किया गया था 1985 में। ये संस्थापक देश है, जबकि 8वां देश अफगानिस्तान जो है इसे बाद में जोड़ा गया 2007 में। तो ये जो है इसका संस्थापक सदस्य नहीं है। किस राज्य में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि समानता की प्रतिमा है, इसका लोकार्पण किया गया है? तो याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये मध्य प्रदेश में किया गया है। 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ औपचारिक रूप से किस समूह में शामिल हो गया है? तो साथियों इसका सही जवाब है G20 में, तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने किया है? तो इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसका पूरा नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय सेना में पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? तो यहाँ पर 99 का सही जवाब हो जाएगा पायल छाबड़ा। कौन बनी है? तो पायल छाबड़ा, ध्यान रखेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, US ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो प्यारे साथियों ये जीता है कोको गॉफ ने। किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने, तीसरा ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 1 से लेकर टोटल यहाँ पे 100 प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं, जिसमें से हमने GK, GS, हिंदी, व्याकरण और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर किया। इंग्लिश और मैथ्स के प्रश्नों को कवर नहीं किया है।